अहम खबर आप तक पहुंचा रही हैं कि वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार को डिप्टी वज़ीर आज़म मुक़र्रर कर दिया गया है और इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार को डिप्टी वज़ीर आज़म मुक़र्रर कर दिया गया है और इस हवाले से आपको ये भी बताते चलें कि नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार को डिप्टी वज़ीर आज़म मुक़र्रर कर दिया गया है, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। अहम खबर आप तक पहुंचा रही हैं कि वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार को डिप्टी वज़ीर आज़म मुक़र्रर कर दिया गया, नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। अहम खबर आपको दे रही हैं इस हवाले से कि वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार को डिप्टी वज़ीर आज़म मुक़र्रर कर दिया गया है और इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार को डिप्टी वज़ीर आज़म मुक़र्रर कर दिया गया है और इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। अहम खबर आप तक पहुँचा रही हैं इस हवाले से कि वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार को डिप्टी वज़ीर आज़म मुक़र्रर कर दिया गया है और इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। अहम खबर है आप तक पहुँचा रही हैं कि वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार को डिप्टी वज़ीर आज़म मुक़र्रर कर दिया गया है और इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। अहम खबर है आप तक पहुँचा रही हैं कि वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार को डिप्टी वज़ीर आज़म मुक़र्रर कर दिया गया है और इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। अहम खबर है आप तक पहुँचा रही हैं कि वज़ीर आज़म ने इसहाक़ डार को नायब वज़ीर आज़म मुक़र्रर कर दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार को नायब वज़ीर आज़म मुक़र्रर कर दिया है। हुकूमत पाकिस्तान के काबीना डिवीज़न से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार को ताहुक्म सानी फौरी तौर पर नायब वज़ीर आज़म मुक़र्रर कर दिया गया है। ताहाल ये वाज़ेह नहीं हो सका है कि नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा की जिम्मेदारियां भी अंजाम देंगे या फिर हुकूमत किसी और को वज़ीर ख़ारजा का मनसब सौंपेगी। आपको अपडेट कर रही हैं इस हवाले से कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार को नायब वज़ीर आज़म मुक़र्रर कर दिया है। हुकूमत पाकिस्तान के काबीना डिवीज़न से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार को ताहुक्म सानी फौरी तौर पर नायब वज़ीर आज़म मुक़र्रर कर दिया है, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। ताहाल ये वाज़ेह नहीं हो सका कि नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा की जिम्मेदारियाँ भी अंजाम देंगे या फिर हुकूमत किसी और को वज़ीर ख़ारजा का मनसब सौंपेगी। तफसील जानते हैं। इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ इफ्तिखार शिराजी हमारे साथ मौजूद हैं। इफ्तिखार शिराजी साहब, क्या चीज़ें सामने आ रही हैं कि नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा की जिम्मेदारियां भी संभालेंगे या नहीं? जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि उनके पास पहले ही बड़ा अहम कलमदान मौजूद है वज़ारत ख़ारजा का, लेकिन ये पिछले कुछ अरसे से ये एक डिबेट चल रही थी क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की मसरूफियात बहुत इफ्तिखार शिराजी साहब से हम दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे। कुछ टेक्निकल बुनियाद पे उनसे हमारा रब्ता मुनक़ता हो गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार को नायब वज़ीर आज़म मुक़र्रर कर दिया है। हुकूमत पाकिस्तान के काबीना डिवीज़न से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार को ताहुक्म सानी फौरी तौर पर नायब वज़ीर आज़म मुक़र्रर कर दिया है। ताहाल ये वाज़ेह नहीं हो सका कि नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा की जिम्मेदारियां भी संभालेंगे या नहीं, या फिर हुकूमत किसी और को गवर्नर वज़ीर ख़ारजा का मनसब सौंपेगी। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार को नायब वज़ीर आज़म मुक़र्रर कर दिया है। इफ्तिखार शिराजी से हमारा रब्ता बहाल हुआ है। जी इफ्तिखार शिराजी साहब, बताइएगा। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि वो एक बड़े सीजन और पुराने सियासतदान है और उनका वजारत ख़जाना का भी तजर्बा इससे पहले रहा है और इस वक्त वो वज़ीर ख़ारजा है मुल्क के, लेकिन क्योंकि वज़ीर आज़म की बहुत ज़्यादा मसरूफियात हैं तो उसको लेके ये डिबेट चल रही थी पिछले काफ़ी दिनों से कि एक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के तौर पर किसी शख्स को तैनात किया जाए और इस दौरान मुख्तलिफ नामों पर गौर था और कहीं ना कहीं इस हवाले से पीपल्स पार्टी से भी कहा गया था और पहले मरहले में शायद बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को भी कहा गया, लेकिन उन्होंने इस हवाले से माजरत की। तो आप बाकायदा तौर पे इसहाक़ डार साहब को, जो कि वज़ारत ख़ारजा का कलमदान उनके पास है, अब उनको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के तौर पे भी तैनात किया गया है। तो जाहिर सी बात है बतौर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर वो फ़राइज़ अंजाम देंगे और अब ये वज़ीर आज़म का इस्तेहक़ाक़ है कि बहुत सारे मामलात अगर वो चाहें तो वो उनके हवाले कर सकते हैं और वो मुख्तलिफ महकमों को, डिवीजन्स को बरह रास्त लुक आफ्टर कर सकते हैं।
तो ये इस अंडरस्टैंडिंग के तहत कि प्राइम मिनिस्टर क्योंकि अकेले इतने बड़े जो अमूर हैं वो अंजाम नहीं दे पा रहे, लिहाजा उनको एक बाएतमाद और सीनियर सियासतदान बतौर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर दरकार था। तो इसहाक डार साहब, जैसे मैंने पहले बताया कि माली मामलात उनका वसी तजर्बा है और अब उनको वजीर खारजा का कलमदान भी दिया गया है, लिहाजा वो बतौर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बहुत सारे मामलात जो हैं उनको बराह रास्त वो लुक आफ्टर करेंगे। और इस हवाले से बाकायदा तौर पे नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है कि इसहाक डार साहब अब बतौर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर फराइज अंजाम देंगे। और जैसे मैंने कहा है कि बहुत सारे अब काम बराह रास्त उनकी निगरानी में दिए जाएंगे और उनको बराह रास्त लुक आफ्टर करेंगे। अब उसके लिए वज़ीर आज़म की कोई अप्रूवल या उनकी मुदाखलत दरकार नहीं होगी, बल्कि इसहाक डार साहब बराह रास्त वो मुमकिन तौर पर खजाने के मामलात हों या दीगर बहुत सारी मिनिस्ट्रीज की जिसमें प्राइवेटाइजेशन भी है और जिसमें प्लानिंग भी है और बाकी अहम जितनी वजारतें हैं उनके वज़रा बराह रास्त इसहाक डार साहब को जवाबदेह होंगे और वही उनकी परफॉर्मेंस को और उनको जो टास्क करना है उसके हवाले से वो निगरानी करेंगे कामों की। तो इसी अंडरस्टैंडिंग के तहत उनको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पे एलिवेट किया गया है। जी इफ्तिखार शाह साहब, ये बताइएगा कि अब वज़ीर खारजा का मनसब कौन सौंपेगा, कोई नाम सामने आए हैं? अभी तक तो कोई ऐसा नहीं है, फौरी तौर पे तो कुछ नहीं बताया गया, क्योंकि ये हो सकता है कि आपको मालूम है कि वज़ीर आज़म क्योंकि तमाम महकमों के इंचार्ज होते हैं और फिर काबीना के अंदर वो जब लोगों को लेते हैं तो उनमें से कुछ महकमे उनको तावीज़ कर दिए जाते हैं और ना हो तो जाहिर सी बात है वो खुद प्राइम मिनिस्टर ही उनके इंचार्ज मिनिस्टर होते हैं। तो अब यहाँ पे मुमकिन तौर पे क्योंकि उनको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर तैनात किया गया है तो ज़रूरी नहीं है कि वजारत खारजा के लिए किसी और शख्स को तैनात किया जाए। और फौरी तौर पे तो यही होगा कि वो बराह रास्त इसको खुद ही लुक आफ्टर करेंगे, लेकिन ज़रूरत पड़ी तो किसी शख्स को बतौर वजीर खारजा तैनात भी किया जा सकता है। अब उसमें देखते ही है कि क्योंकि ये पीपल्स पार्टी की क़यादत से भी बार बार ये तकाजा किया जा रहा है कि उन्होंने क्योंकि हुकूमत को सपोर्ट किया है, वो एक तरह से बिलवास्ता कोलिशन पार्टनर है, तो बेहतर ये होगा कि वो भी काबीना का हिस्सा बने और उनके लोग भी मुख्तलिफ वजारतों के कलमदान संभालें। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में अगर पीपल्स पार्टी बराह रास्त वफाकी काबीना का हिस्सा बनती है तो ऐन मुमकिन है कि वजारत खारजा और कुछ और महकमे पीपल्स पार्टी को दे दिए जाएं। तो इसका इम्कान मौजूद है, क्योंकि अभी जो इक़्तिदार की शिरकत का फार्मूला तय हुआ था उसमें गवर्नर की तकर्री का मामला भी अभी मरहला भी बाकी है, वो भी मुकम्मल होना है। और इस बात का भी इम्कान मौजूद है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाकी काबीना में बाकायदा तौर पे शामिल हो, और जैसे मैंने कहा कि अगर वो शामिल होती है तो मुमकिन तौर पे कुछ अहम वजारतें उनको भी दी जा सकती हैं। जी इफ्तिखार शाह साहब, ये बताइएगा कि जिस तरह वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर खारजा इसहाक डार को नायब वज़ीर आज़म तो मुकर्रर कर दिया है, तो जो वज़ीर आज़म की एक जिम्मेदारी होती है, तो क्या अब जो जिम्मेदारियां हैं वो डिवाइड हो जाएंगी कि आधी जिम्मेदारियां इसहाक डार साहब देखेंगे और आधी जिम्मेदारियां शहबाज शरीफ खुद देखेंगे? जी, जैसे मैंने कहा है कि ये वज़ीर आज़म का इस्तेहकाक है कि अगर वो चाहें तो वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को कुछ महकमों का एक कंप्लीट और मतलब एक मुकम्मल बॉस बना सकते हैं और उनको ये बाकायदा एक डायरेक्टर्स के जरिए आगाह किया जा सकता है कि ये महकमे बराह रास्त डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की निगरानी में काम करेंगे और उन्हीं से जो हिदायत आएंगी उन हिदायत को डायरेक्टर्स को हतमी तस्वर किया जाए। इसके लिए प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट से कोई हिदायत नहीं जाएंगी। तो मेरे ख्याल में ये इसी अंडरस्टैंडिंग के तहत ही ये किया गया है कि अब कुछ महकमे बराह रास्त इसहाक डार साहब को जवाबदेह होंगे और वहीं से उनको अहकामात भी जारी किए जाएंगे। तो डिवीजन ऑफ वर्क तो नजर आएगा, अगर अल्टीमेटली बॉस प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन वो चाहें तो बहुत सारे अपने इख्तियारात किसी वजीर को, किसी सीनियर वजीर को या किसी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को तावीज़ कर सकते हैं। और इसी अंडरस्टैंडिंग के तहत ही ऐसा किया गया। तो यकीनी तौर पे ये डिवीजन ऑफ वर्क हम कह सकते हैं एक तरह से हो सकता है कि जिसमें बहुत सारे महकमे अब बराह रास्त इसहाक डार साहब की निगरानी में काम करेंगे। जी इफ्तिखार शाह साहब, नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है, तो नोटिफिकेशन के मुताबिक क्या चीज़ जो है वो सामने आई है, या सिर्फ अभी सिर्फ ये बताया गया है कि नायब वज़ीर आज़म जो है वो वज़ीर खारजा इसहाक डार को जो है मनसब दे दिया गया है, या फिर ये भी बताया गया है कि उनकी जिम्मेदारियाँ इसमें क्या क्या होंगी? नहीं, इसमें हरगिज़ जिम्मेदारियों का जो तयन है वो तो इनिशियल जो नोटिफिकेशन उसमें नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे पोर्टफोलियो है, एक ओहदा है जो उनको दिया गया है और उसके बाद एक और नोटिफिकेशन जो कि जाहिर सी बात है मुख्तलिफ वजारतों को
डिवीजन्स को भेजा जाएगा, जिसमें अगर डिवीजन ऑफ वर्क किया गया है तो ये सेकेंडरी फिर एक नोटिफिकेशन होगा जिसमें बाकायदा तौर पे प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट से उन महकमों को, डिवीजन्स को बाकायदा तौर पे आगाह कर दिया जाएगा कि अब ये महकमे बराह रास्त उनकी निगरानी में काम करेंगे। और साथ में ये भी हो सकता है कि वो बतौर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और वजीर खारजा गोया के दोनों कलमदान उन्हीं के पास हों, और साथ में कुछ और महकमे भी हैं कि जो बराह रास्त इसहाक डार साहब की निगरानी में काम करें। तो इसकी तफसीलात जो है वो पहले नोटिफिकेशन में तो हरगिज़ नहीं होती, उसमें तो जाहिर सी बात है जब ये कह दिया गया कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर तो इतना ही काफ़ी है। हाँ, इसके बाद जो डिटेल्स हैं और उनके जो अमूर के अंजामदेही से मुतालिक जो डिवीजन ऑफ वर्क है उससे मुतालिक जो नोटिफिकेशन है वो बाद में जारी होगा। जी इफ्तिखार साहब, ये बताएगा कि जिस तरह शहबाज शरीफ के हवाले से कहा जा रहा था कि पार्टी की जिम्मेदारी, पार्टी की लीडरशिप का भी जो है वो देख रहे हैं, तो एक दफ़ा फिर कहा जा रहा था कि नवाज शरीफ के सुपुर्द कर दी जाएं और जो शहबाज शरीफ हैं वो सिर्फ वज़ीर आज़म की जिम्मेदारियाँ संभालें। इस हवाले से क्या ये सारा मामला है जिसकी वजह से नायब कप्तान जो है वो वज़ीर आज़म मुकर्रर किया गया है? नहीं, देखिए इसमें तो कोई शक नहीं है कि नवाज शरीफ साहब बिल्कुल ये फैसला कर चुके हैं अपने रफ़का के मशवरे से कि वो अब उनकी ताहयात नाहली ख़त्म हो चुकी है, उनसे मुतालिक बाकी जितने केसेस थे उनके भी फैसले हो चुके हैं उनके हक में, लिहाजा वो अब पार्टी क़यादत को संभालने के एक बार फिर अहल हो चुके हैं। लिहाजा इस वक्त तो वो चीन के दौरे पे हैं, लेकिन वापसी पे उसके बाद ये अमल शुरू हो जाएगा कि जिसमें बराह रास्त वो मुस्लिम लीग नून की कमान को संभाल लेंगे बतौर पार्टी सदर। लेकिन इसहाक डार साहब, हमारे नाज़रीन को मालूम है कि वो मियाँ नवाज शरीफ साहब के समझी तो है ही हैं, लेकिन उनके बड़े बाएतमाद साथियों में भी उनका तसव्वुर होता है और ख़जाना के मामलात पे ज़्यादातर वो इसहाक डार साहब पे ही रिलाय करते रहे हैं, बल्कि जो दीगर मुशावरत है या इवन के काबीना की तश्कील है या अहम इदारों के साथ गुफ्तशनीद हो, हमेशा मियाँ नवाज शरीफ ने इसहाक डार साहब पे ही रिलाय किया है। तो हो सकता है इस बात का कभी इम्कान मौजूद है कि इसहाक डार साहब को नवाज शरीफ साहब के कहने पे ही डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का ओहदा दिया गया है, और जैसे मैंने कहा है कि इसके बाद जो डिवीजन ऑफ वर्क के नतीजे में उनको जो जिम्मेदारियाँ मिलेंगी उससे ये बात और वाज़ेह हो जाएगी कि जो अहम मामले अगर इसहाक डार साहब खुद उनकी निगरानी करेंगे तो इस तासुर को तक़वियत मिलेगी कि फिर ये सब कुछ मियाँ नवाज शरीफ साहब के कहने पे हुआ है, और वो समझते हैं कि जो उनके बाएतमाद साथी हैं बहुत सारे मामला बराह रास्त उनके हाथ में, अगरचे उनके छोटे भाई इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा है कि इसहाक डार साहब के वसी तजर्बा है खजाने के मामला को लुक आफ्टर करने का, और बड़े बाएतमाद साथी भी तस्वर होते हैं नवाज शरीफ साहब के, तो शायद ये उन्हीं के जो है वो एतमाद के ऊपर ऐसा किया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार को नायब वज़ीर आज़म मुकर्रर कर दिया। इस हवाले से हमसे बात कर रहे थे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद इफ्तिखार शिराजी, आपका बहुत शुक्रिया।